चिराग पासवान ने कर दी बीजेपी से बगावत। दिल्ली में मोदी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। 12 घंटे के अंदर पटना में कैसे बदल गई कहानी। मोदी विरोधी प्रशांत किशोर के साथ चिराग की मीटिंग। पटना में हुई सबसे बड़ी डील। सीट बंटवारा नहीं, ये है बगावत की असली वजह। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग क्यों बने विभीषण। तेजस्वी का काम कर गया दिमाग। बिहार में तय हुआ अगला मुख्यमंत्री। एक मीटिंग पटना में चल रही और दूसरी मीटिंग दिल्ली में। मोदी और शाह ने जो फील्डिंग एक साल से बिहार में तैयार की, चिराग पासवान के एक फैसले से बिहार बीजेपी में हड़कंप मच गया है। इसीलिए कहते हैं राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है। चिराग पासवान ने खुद को मोदी का हनुमान बताया था और कहा था कि जब तक मोदी हैं तब तक उन्हें बीजेपी से कोई अलग नहीं कर सकता है। लेकिन वही चिराग पासवान चुनाव की तारीख आते ही कैसे विभीषण बन गए। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच पटना में क्या डील हुई है। चिराग एनडीए से अलग होकर किस पार्टी में जाने वाले हैं, अगले 2 मिनट पे पूरी कहानी आपको समझाते हैं। चिराग पासवान को 2024 के चुनाव में मोदी शाह ने बिहार में 5 सीटें दी थी और चिराग के जीत का स्ट्राइक रेट 100% था। मतलब सभी 5 की 5 सीटें चिराग की पार्टी ने जीती थी। चिराग पासवान मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन खुद को भविष्य का बिहार का मुख्यमंत्री भी मानते हैं। चिराग पासवान 243 सीटों में से 40 विधानसभा सीटों की मांग करें। चिराग पासवान का कहना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 5 में से 5 सीट जीती थी, इसलिए उन्हें अधिक सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी 25 सीटों पर अटक गई है और उससे ज्यादा सीटें चिराग पासवान को देने के लिए तैयार नहीं है। चिराग पासवान ने कहा है कि मैं सार्वजनिक मंच पर सीटों का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो नैतिक रूप से गलत होगा। बीजेपी ने सीट बंटवारे की बातचीत को चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद तक टाल दिया है ताकि टिकट न मिलने पर संभावित नेताओं के दल बदल को रोका जा सके। राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं और इसलिए अगर चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ आते हैं तो मोदी शाह के प्लान पर इस बार पानी फिरना तय है। चिराग पासवान ने इस बार नारा दिया है, अब की बारी युवा बिहारी। चिराग के इस नारे में यह भी संदेश छुपा है कि चिराग पासवान अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं। बीजेपी नीतीश कुमार को अगला सीएम मान चुकी है, लेकिन चिराग पासवान खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार के तौर पर देखते हैं। अगर प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन हुआ तो 40 नहीं बल्कि 100 सीटें चिराग पासवान को मिल सकती हैं। दावा किया जा रहा कि प्रशांत किशोर और चिराग की एक मीटिंग गुप्त तरीके से हुई है। इस मीटिंग में क्या डील हुई है पता नहीं, लेकिन इससे बीजेपी में दबाव बढ़ गया है। चिराग पासवान को मनाने के लिए दिल्ली से फोन पटना आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में एक मीटिंग हुई है और शाह ने खुद चिराग से फोन पर बात की है। बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव जीतकर एनडीए ने सरकार बनाई थी। एनडीए को कुल 125 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। राजद 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। पिछली बार तेजस्वी यादव खुद को सीएम मान चुके थे, लेकिन आखिरी वक्त में बाजी पलट गई। इस बार भी तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर चुके हैं और इस बार की लड़ाई कांटे की होने वाली है। तेजस्वी के लिए मुसीबत अपने ही भाई तेज प्रताप यादव से, क्योंकि तेज प्रताप यादव खुलकर अब अपने परिवार और भाई के खिलाफ बोल रहे हैं। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने अगर यादव बाहुल्य सीटों पर अपनी पार्टी से कैंडिडेट उतारे तो यादव मुस्लिम वोट बैंक कटेगा और इसका सीधा नुकसान आरजेडी को होगा। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त अपने दलों को संभालने की है, क्योंकि चिराग पासवान के अलग होने का मतलब है बीजेपी को भारी नुकसान होना तय है। कहते राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। ये वही चिराग पासवान है जिन्होंने कहा था कि मैं मोदी का हनुमान हूँ और जब तक मोदी है मैं अलग नहीं रहूंगा, लेकिन अपने फायदे के लिए अब बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। चिराग के अलग चुनाव लड़ने का सिर्फ बिहार में फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मोदी सरकार पर भी इसका असर दिखेगा। इसलिए मोदी शाह नहीं चाहेंगे कि चिराग एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ें, लेकिन चिराग पासवान को भी बात समझनी होगी। एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने से उनका भी कोई फायदा नहीं होगा। भलाई साथ में ही है। चिराग पासवान ये भी सोच रहे हैं कि अगर उन्हें 40 सीटें मिल गई और लोकसभा की तरह उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट दिया तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी वो पहुंच सकते हैं। लेकिन इस वक्त बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल है, क्या चिराग पासवान को बीजेपी से अलग होना चाहिए? आपकी राय क्या है और इसका असर क्या होगा? अपनी राय कमेंट करके आप जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।